बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। सियासी मैदान में काफ़ी हलचल नज़र आती है और आप देखें तो सियासत की अपनी गलाजत, उसका गंद, उसके अंदर इखलाकी गिरावट, ये चीज़ें खुल के आहिस्ता आहिस्ता सामने आती हैं। वक्तन फ़क्तन पहले भी ये होता रहा, लेकिन भारसूरत जो सूरत हाल आज है उस पर बात करते हैं। आपको याद होगा कि शो कॉज नोटिस पीडीएम ने इशू किए थे और एक एएनपी को गया था, एक नोटिस जो है वो पीपल्स पार्टी को दिया गया था। एएनपी ने तो फौरन अपना रिएक्शन दिया और उन्होंने उस शो कॉज नोटिस की परवाह नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम पीडीएम की परवाह नहीं करते, पीडीएम को छोड़ रहे हैं। पीडीएम को कोई हक नहीं था कि वो हमसे इस तरह शो कॉज नोटिस के ज़रिए हमसे वो वजाहत मांगते। अब पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की और उस मीटिंग में उन्होंने ये चीज़ डिस्कस की और फिर एक ड्रामाई तरीके से इस शो कॉज नोटिस को फाड़ के दिखाया गया। लोगों को कहा गया, अपने गम गुस्से का इजहार दिखाया गया कि हमने ये नोटिस फाड़ दिया है। लेकिन जो उसके बाद बातचीत हुई वो ये थी, वो मैं समझता हूँ कि वो मानी खेज है। उन्होंने दो तीन बातें जो की बिलावल जरदारी ने, उनमें ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि हम इज़्ज़त की सियासत और बराबरी की सियासत करना चाहते हैं। हम ये नहीं कि किसी के धौंस में हों या धमकी में हों, जैसे ये। और उन्होंने इसको ख़ास तौर पे ये जो शो कॉज नोटिस था इसको बेहुदा करार दिया कि ये एक बेहुदा काम किया गया है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आप माफ़ी मांगे हमसे कि आपने ये हरकत की पीपल्स पार्टी के साथ। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम तमाम ओहदे जो कि पीडीएम के हैं उनसे इस्तीफे दे रहे हैं और पीडीएम को हम छोड़ भी नहीं रहे। अब चीज़ ये है कि ये सारा कुछ जो है ये हमें भी पहले कुछ नज़र आता था कि पीपल्स पार्टी अपनी सियासत में इंडिपेंडेंट है, वो एक अपने लिए ऐसा रास्ता इख्तियार करना चाहती है जो 100% उसके मुफाद में हो और वो सियासी तौर पे पीडीएम का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके अपने मफादात, अपने मामलात को आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन क्या ये समझ नहीं थी दूसरे जो इनके ख़ास तौर पे पीएमएलएन और जेयूआई वगैरह। पीएमएलएन का मसला ये था कि वो इमरान खान की दुश्मनी में इतने ज़्यादा आंखें बंद करके आगे बढ़ते गए कि वो हर ट्रैप के अंदर जहां उनको पीपल्स पार्टी चलाती गई वो चलते गए। आपने देखा कि उन्होंने इनसे अपनी पुरानी जो जो 18 साल की दुश्मनी चली आ रही थी उसका भी बदला चुकाया। वो कैसे, आप देखिए कि अगर आप पुरानी क्लिप्स निकाल लें तो नवाज शरीफ साहब भुट्टो साहब को क्या कहा करते थे कि जनाब ये जहाँ इनको फांसी दी गई ये इनके लिए मकाम इबरत है। बेनज़ीर के उन्होंने बड़ी बड़ी तस्वीर वगैरह भी जहाज से फेंकवाई, उसके अलावा उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। लेकिन ये सारी चीज़ें जवाबन पीपल्स पार्टी भी आगे इनके ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करती थी। लेकिन इसी असना में उन्होंने मरियम नवाज को गड़ी खुदाबख्श पहुँचाया, वहाँ से उनको जिंदा भुट्टो के नारे लगवाए, जिंदा है भुट्टो जिंदा है, और इनसे चढ़ावे चढ़वाए वहाँ पे मज़ारों पे, भुट्टो के और मोहतरमा के मज़ारों पे। और फिर बिलावल, मरियम, भाई 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 और पता नहीं क्या क्या ये ड्रामेबाजियाँ वहाँ पे की गई। और ये सारा कुछ अपने गढ़ में, अपने घर में बुला के पीपल्स पार्टी ने उनसे ये करवाया। और इसके साथ साथ फिर वो अपनी सियासी खेल खेलते गए, यहाँ तक कि जब सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का किस्सा आया तो वो उस वक़्त एक क्लैश की सूरत इख्तियार हो गई, क्योंकि पीएमएलएन बड़ी कीन थी कि उनको ये स्लॉट मिल जाए। लेकिन कमाल होशियारी से जरदारी साहब ने अपने पत्ते खेल के तो ये सेनेट के जो जो यूसुफ गिलानी हैं उनको लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में बनवा दिया। ये वो चीज़ है जहाँ पे आके तो तान टूटी और फिर ये कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पैदा हुई। अब इन हालात में जो कुछ बिलावल ने कहा उससे जो मैं नतीजा खस करता हूँ, उन्होंने ये कहा कि जनाब हमें कोई पीडीएम से निकाल नहीं सकता, हम पीडीएम में रहेंगे और हम पीडीएम की परवाह भी नहीं करेंगे, हमने उसके ओहदे छोड़ दिए, हमारा जो जी चाहे हम करेंगे, पीडीएम को इस्तेमाल भी करेंगे, पीडीएम के अंदर रहेंगे, गंद भी डालेंगे और जो जो कुछ हम करना चाहते हैं हम करते रहेंगे। आप कौन होते हैं पूछने वाले।
बल्कि उल्टा ये कहा कि आप ANP से और हमसे माफ़ी मांगें। तो यहाँ पे यूं नज़र आता है कि सियासत में जो अभी PDM या अपोजिशन की सियासत है, उसमें आज बड़े मुख्तलिफ दो रास्ते नज़र आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी एक और रास्ते पे है और ये बाकी हजरात दूसरे रास्ते में हैं। राना सनाउल्लाह ने उनसे कहा कि माफ़ी की बात आप करते हैं, ठीक है, आप वो सेनेट का लीडर ऑफ द अपोजिशन छोड़ दें तो हम अपना नोटिस वापस ले लेते हैं। लेकिन नोटिस की तो नौबत ही नहीं, नोटिस तो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया, रह गई सियासत पीछे। और उसमें मैं समझता हूं कि PDM को जो तजलील आज PDM को सहनी पड़ी पीपल्स पार्टी के हाथों, और उन्होंने PDM को अपने पांव के नीचे रख के उनकी गर्दन दबा के और कहा कि जनाब हम PDM से निकल नहीं रहे, लेकिन हम PDM को इस्तेमाल भी करेंगे, अपने तमाम मकासद भी पूरे करेंगे और आपने जो करना है कर लें। इन हालात में आप सोचिए कि PDM का फ्यूचर है कहाँ। अब मौलाना बीमारी का सिलसिला था उनका या जो भी थे, बहरहाल वो अपने शहर में थे, अपने वतन में बैठे हुए थे। वहाँ से अब सुना कि वो आ रहे हैं। मरियम भी पिछले कुछ दिनों से खामोश थी और उसके साथ साथ लगता है कि वो अभी सियासत में वो जो गर्मजोशी उनकी थी वो नहीं, कुछ पसपाई नज़र आ रही है। अगर हालात ये हैं तो PDM का फ्यूचर क्या है। दूसरी तरफ एक हलचल मचाई हुई है जहांगीर तरीन साहब ने, उनके साथ उनकी सपोर्ट काफ़ी सारी मौजूद है, लेकिन ये काबिल अफसोस चीज़ है। एक वक्त पे जब चीनी का बहरान हुआ और तमाम लोग वावेला मचा रहे थे कि लोग लुट गए, चीनी इतनी सस्ती होती थी अब इतनी महंगी बिकी, और आज जब एक आदमी के ऊपर चीनी का किस्सा खुला, मुकदमा खुला, वो ये बात दुरुस्त है कि चीनी के इस स्कैंडल में बहुत सारे लोग और मुलव्वस हैं जो कि अपोजिशन में भी बैठे हुए हैं। लेकिन अपोजिशन तो इनका रोना रोती थी। जब ये इंग्लैंड चले गए तो अपोजिशन बार बार कह रही थी कि जनाब इमरान खान ने चीनी की इंक्वायरी तो कराई लेकिन जहांगीर तरीन को NRO दे दिया। अब जहांगीर तरीन को पूछने के लिए काम शुरू हुआ है तो फूलों की पत्तियां फेंकी जा रही हैं उनके ऊपर, और अपोजिशन पार्टियां पर तोल रही हैं कि किसी तरह जहांगीर तरीन इमरान खान को छोड़ के इधर आ जाएं। तो ये वो गलाजत है जो कि सियासत की, जिसमें असूल नहीं, जिसमें अवाम को महंगी चीनी या सस्ती चीनी का झगड़ा नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात हैं कि हम किसी तरह इक़्तिदार में पहुंच जाएं। अगर यही सियासत है पाकिस्तान की तो इस पे सवाए कफ़े अफसोस के मलने के, अल्लाह ताला से दुआ करने के कि रब्बुल आलमीन इन लोगों को हदायत दे, और आप कर भी क्या सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।